900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यह कहावत लगभग सभी लोगों ने सुनी होगी। कुछ ऐसा ही वाकया भारत में हो गया है, जहां वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की 84 वर्षीय मां कमल ताई ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों ने उन्हें 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, कई लोगों ने न केवल कमल ताई पर बल्कि उनके पति दिवंगत दादा साहेब गवई, जो बिहार प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आर.एस. गवई थे, उन पर भी आरोप लगाना और आलोचना करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उनके परिवार ने अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है, जबकि दादा साहेब गवई ने अपना पूरा जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। हालांकि अलग अलग विचारधाराओं वाले मंच पर अपनी विचारधारा बांटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। कमलताई ने कहा कि उनके पति जानबूझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे आरएसएस के कार्यक्रमों में तो शामिल होते थे, लेकिन उसके हिंदुत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत की जनता को अब इन सब बातों से ये समझ जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अंबेडकर की विचारधारा वाले संगठन अलग अलग नहीं है। ये सभी संगठन के लोग तो अंग्रेजों के भारतीय समाज में जातियों में फूट डालकर अंग्रेजों के शासन करने में मदद करने वाले लोग हैं, जिनको अंग्रेजों ने उच्च पदों सहित तमाम सुख सुविधाएं भारत के शासन प्रशासन में दे रखी हैं। मोदी सरकार ने 2019 में जिस तरह से जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करो उसे 2 भागों में बांटकर अब वहां की जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू करवा दी है, उसे जम्मू कश्मीर के 2 भागों में बंटवारे के बाद एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इसी लद्दाख में अब सोनम वांगचुक सहित स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों ने 2019 के पहले पूरी तरह से गुलाम नहीं बना पाया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के राजा हरि सिंह ने अपनी सूझबूझ से अंग्रेजों के बनाए और अंबेडकर द्वारा नकल किए भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जुड़वाकर जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया था, जिसके कारण भारत के संविधान और संसद में बनने वाले कानून और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सहित 5 जजों की बेंच द्वारा भारत की महिलाओं को बराबरी के नाम पर शादी के बाद वैश्या बनाने वाले कानून जबरन जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं थोपे जा सकते थे। इसलिए मोदी सरकार और अंग्रेजों ने मिलकर अनुच्छेद 370 को अस्थायी बताकर 2019 के पहले तक रहने के बाद खत्म कर दिया। स्थायी और अस्थायी जो शब्द है उसमें केवल आ अक्षर का फर्क है। ब्रिटेन के अंग्रेज और उनके वंशज और भारत से गद्दारी करने वाले अंग्रेजों के दलाल बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे, जो भारत की आजादी को खा गए, भारत के टुकड़े टुकड़े करके 10 देश बना दिए, उनके लिए स्थायी शब्द को अस्थायी बनाना कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता जाएगी कहां न्याय मांगने? भारत की सुप्रीम कोर्ट, जहां अंग्रेजों के वही गांधी, अंबेडकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग 5 जजों की बेंच में बी.आर. गवई को भी बिठा रखा था। सभी ने मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अंबेडकर सहित उनके आका अंग्रेजों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये कह दिया कि अब अनुच्छेद 370 के विषय में आगे से सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई भी नहीं होगी। वर्तमान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इच्छा थी कि एक देश और एक संविधान होना चाहिए। इसलिए जब 5 जजों की बेंच में शामिल होकर जब वे जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के विषय में सुनवाई कर रहे थे, तब उनको अंबेडकर की ये बात याद आ गई और उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने की मोदी सरकार के फैसले को सही बताने का फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के पिता तो बिहार के राज्यपाल रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में भी जाते रहे हैं, तो उनकी विचारधारा उन जुआरियों और छिनरों की तरह हो गई है, जिनका संग वे अच्छे लोग करते हैं, जिनका जुआ खेलने और वैश्याओं के सुख भोगने से कोई लेना देना ना भी हो। कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब संघ का असर सब पर पड़ता है। अब जब संघ का असर सब पर पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के पिता पर संघ की संकट का असर पड़ गया हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बी.आर. गवई इतने ही सीधे सच्चे भारत की जनता की हितैषी और न्याय करने वाले सबसे बड़े भारत के न्यायाधीश हैं, तो स्वतः संज्ञान लेकर भारत की सभी महिलाओं को बिहार की महिलाओं की तरह 10-10 हजार रुपए देने का आदेश मोदी सरकार को दें। केवल चुनावी राज्य की महिलाओं के वोट पाने के इस तरह सरेआम रिश्वत देने और भारत के अन्य राज्य की महिलाओं से भेदभाव को तत्काल खत्म करें।
भारत में सांसद और विधायक जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार उन्हें पेंशन मिलती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सभी जजों और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लगभग 35 से 40 साल तक नौकरी करने के बाद एक ही पेंशन मिलती है। अब उस पुरानी पेंशन योजना को भी खत्म करके मोदी सरकार नई पेंशन योजना जबरन थोप रही है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई इस भेदभाव को भी स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल खत्म करें। अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मां कमल बाई और खुद चीफ जस्टिस खुद को अम्बेडकरवादी विचारधारा का सार्वजनिक रूप से बताते हैं, और जब चीफ जस्टिस ने अनुच्छेद 370 की 5 जजों की बेंच में शामिल होकर मोदी सरकार के पक्ष में फैसला देने के संबंध में कुछ दिन पूर्व ये बात कही थी कि मुझे फैसला देते समय अम्बेडकर के एक देश एक संविधान की बात याद आ गई थी, तब क्यों ना चीफ जस्टिस एक देश और एक वेतन की व्यवस्था स्वतः संज्ञान लेकर पूरे भारत में एक जैसा काम करने वाले सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार को तत्काल आदेश देकर करते हैं, जिससे देश के लोग बेरोजगारी और भुखमरी से भी बचेंगे और अम्बेडकर के संविधान का पालन भी एक देश एक संविधान की इच्छा वाला होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई कुछ नहीं कर सकते हैं तो देश की जनता को झूठ बोलकर गुमराह ना करें और अम्बेडकरवादी बनकर जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के अपने गलत और अन्यायपूर्ण हमेशा अंग्रेजों का गुलाम बनाकर रखने वाले फैसलों को सही ना बताएं, क्योंकि भारत की जेन जी सहित युवा पीढ़ी और जनता के दिल और दिमाग में जिस क्रांति की चिंगारी जल रही है, अगर वह फैसला करने पर आ गई तो चीफ जस्टिस के सारे फैसले धरे के धरे रह जाएंगे और चीफ जस्टिस और उनका परिवार जान बचाकर ये देश छोड़कर भाग पाएगा या नहीं, ये भी निश्चित नहीं है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं।